भारत सरकार ने इसकी सफाई करवाई तो बहुत सारा पुराना सामान मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर के ईसागढ़ के किले में, यानी कि ईसागढ़ का प्राचीन किला आज हम आपको दिखाने वाले हैं और इस किले का इतिहास भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं इस किले की एक एक चीज को बारीकी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्राचीन बावड़ी भी एक बनी हुई है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम उस बावड़ी को भी देखेंगे, उसके पहले किले के अंदर चलते हैं। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो किले के दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए छोटी छोटी कुटियां जैसी बनाई गई थी और ये कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों को जैसे ही हम पार करेंगे तो यहाँ पर एक चबूतरा जैसा दोनों तरफ सैनिक बैठा रहा करते थे और सामने ये मेहराब वाले दरवाजे आपको दिखाई देंगे और इसको पार करते ही एक दानाल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखोगे तो राजा महाराजाओं के समय का ये छत डला हुआ है और इसके ये सारी मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं। छोटे छोटे यहाँ पर ये कमरे बने हुए हैं और इनके गेट भी राजा महाराजाओं के समय के लगे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस किले की दुर्दशा इतनी हुई कि आपको बताने में भी हमें दुख हो रहा है। हर एक दीवार इसकी टूट चुकी है। कई मंजिला एक समय हुआ करता था, लेकिन आज कुछ मंजिला ही ये बचा हुआ है। चलिए इस किले के एक एक भाग को हम बारीकी से देखते हैं। तो अभी हम किले के इस हिस्से को देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे छोटी छोटी अलमीरा बनी हुई है और यहाँ से इस छोटे से कमरे को पार करते हुए, बरामदे को पार करते हुए हम किले के इस भाग में पहुंच चुके हैं। देख सकते हो ऊपर इसका जो छत जो ईंटों से सीधा बना हुआ है, जिसमें छले भी लगे हुए हैं, आज पूरी तरह से जजर मजर हो चुका है, टूटने की कगार पर है। यहाँ पर देखोगे तो सैनिकों के बैठने के लिए एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया था उस समय, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये दानानुमा छोटा सा बरामदा हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इस तरफ से यहाँ पर हवा आया करती थी और यहाँ पर ये मेहराब काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हम इसके अंदर भी जाएंगे और इसकी खूबसूरती को बारीकी से देखेंगे। यहाँ आइए। यहाँ जैसे ही हम आते हैं तो उसी तरह का छत और वाइट पिलर और वाइट पत्थर से इसके बहुत सुंदर पिलर भी बने हुए हैं, बहुत सुंदर नक्काशी। और इसके छत की दीवारें अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो किस प्रकार से इसकी दीवारें दिखाई दे रही हैं, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। पहाड़ी पत्थर से सारी दीवारों का निर्माण है। आ जाइए, अब हम यहाँ से बाहर को निकलते हैं और इसके ऊपरी मंजिलों का हिस्सा जो है देखते हैं। आ जाइए। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो राजा महाराजा उस समय बैठा रहा करते होंगे, इसलिए चबूतरा बनाया गया और इस तरफ भी कुछ ऐसे ही कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर इन कक्षों में काफी अंधेरा है। आइए ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और देख सकते हो काफी अंधेरा होने के बाद यहाँ पर हमें छोटी छोटी सीढ़ियां दिखाई देती हैं और इन सीढ़ियों को पार करके, इन सीढ़ियों की बनावट आप देखें तो पहाड़ी पत्थरों को सीधा रखा गया है और अब हम इसके ऊपरी हिस्से में पहुंच रहे हैं। ऊपरी हिस्से की अगर आप स्थिति देखोगे तो किस प्रकार से टूट चुका है, क्या कुछ इसकी दुर्दशा है, वो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। यहाँ पर इसका जो ऊपरी हिस्सा है पूरी तरीका से टूट चुका है, यानी कि एक समय ये इससे भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज इसकी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। आज ये पूरी तरह से टूट चुका है, खंडर में तब्दील हो चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों बाद हमें इसका एक भी हिस्सा देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से टूट जाएगा। आज ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है,
देख सकते हो कितनी सुंदर इसकी बनावट की गई थी, पहाड़ी पत्थर से छत्तियों से इसका निर्माण था और कितने सुंदर पिलर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन इसकी कई मंजिला टूट चुकी हैं, बहुत सुंदर पिलर भी इसके टूट चुके हैं और किस प्रकार से ये छत ढह रहा है आप स्वयं देख लीजिए। आज ये किले महल रो रहे हैं, आज ये अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि आज इनकी हालत क्या है, क्या गुजरे हुए कल में इनकी हालत ऐसी ही थी। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो किला है ये एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्जन सिंह खिलजी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद एक अंग्रेज शासक ने भी यहाँ पर शासन किया और यहीं पर उसकी मृत्यु हुई, उसकी समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है और सिंधिया काल में भी ये सिंधिया के अधीन रहा। उसके बाद यहाँ पर थाना भी संचालित किया गया, लेकिन जब से यहाँ से थाना संचालित ना हुआ उसके बाद इसकी हालत ऐसी ही जर्जर हो चुकी। आज सरकार का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है, पूरी तरह से टूटने की कगार पर है और टूट भी चुका है। यहाँ से आप देखिए तो किस प्रकार से इसके तीसरे माले की छत पर ये जंगल उग चुका है और किसी भी समय इसके कई माले टूट सकते हैं। देख सकते हो चारों तरफ का यहाँ से जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन सिर्फ ये किला अपने गुजरे हुए कल के लिए आंसू बहा रहा है। क्या राजा महाराजाओं ने अपना बलिदान इसीलिए दिया था? क्या राजा महाराजाओं ने इन सुंदर इमारतों का निर्माण इसीलिए करवाया था कि एक दिन ये टूटकर खंडर में तब्दील हो जाए, इनकी देखरेख करने वाला कोई ना हो? दोस्तों यहाँ पर एक सुंदर जो बावड़ी बनी है हम उसको देखने के लिए चलेंगे, क्योंकि उस बावड़ी को ऐसा माना जाता है कि उस जैसी बावड़ी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। हम उस बावड़ी को देखेंगे, उसके पहले हम इस किले की उस हालत को देखना चाहते हैं जिस हालत को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। देख सकते हो कितने सुंदर पिलरों का निर्माण, सुंदर डिजाइन यहाँ पर बनाई गई थी, लेकिन आज ऊपर की ओर अगर आप दृष्टि करोगे तो टूटने की कगार पर सारी छतें आज हो चुकी हैं। किस समय ये टूट जाए किसी को नहीं पता। ऊपर छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं, लेकिन सब आज बदहाली के आंसू रो रहे हैं। यहाँ पर अंदर भी आइए आप, तो अंदर किस तरीके से इसका सारा निर्माण ध्वस्त हो चुका है आप स्वयं देख सकते हो। अगर इनका रख रखाव ना किया गया तो जल्द ही ये खंडर में तब्दील हो जाएंगे। राजा महाराजा जब यहाँ पर रहे होंगे तो क्या कुछ इनका हाल रहा होगा, कितनी सुंदरता यहाँ पर रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों। लेकिन हमें जरूरत है इन विरासतों को बचाने की, भारत सरकार को जरूरत है इनकी ओर ध्यान देने की, क्योंकि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम अपने गुजरे हुए कल को खो देंगे और हमारे वीर राजा महाराजाओं की जो त्याग, जो बलिदान की कहानी है, हम उनको भूल जाएंगे। हमें जरूरत है तो राजा महाराजाओं के उस त्याग को याद करने का, उनकी वीरता की कहानियों को संजो कर रखने का, क्योंकि राजा महाराजाओं ने अपने सारे परिवार का त्याग किया, अपने जीवन का भी त्याग कर दिया, सिर्फ हमारे भविष्य को बचाने के लिए, हमारे इतिहास को मजबूत करने के लिए। और अगर आज हम उनकी निशानियों को ही सुरक्षित ना रख पाए तो फिर राजा महाराजाओं की आत्माएं क्या सोचेंगी? क्या उनकी आत्मा को कभी शांति मिल पाएगी? आप स्वयं देख सकते हो कितना उस समय इसकी लागत होगी बनाने में, और आज इसकी टूट फूट इस प्रकार से हो चुकी है कि कोई इसका घास फूस निकालने वाला भी नहीं। दोस्तों आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इन विरासतों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। कई जगह तो भारत सरकार विरासतों पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है, तो कहीं कहीं ना के बराबर भी ध्यान दे रहे हैं। कहीं कहीं सरकार को पता भी नहीं है कि यहाँ पर कोई किला महल था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की यादें हमसे छूट रही हैं। अगर ये किले महल नहीं बचे तो फिर हम किसी भी बात को सत्य नहीं मानेंगे। दोस्तों चलिए इसके कुछ और हकीकतों को देखते हैं। यहाँ आइए, तो यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बहुत सुंदर पिलर लगे हुए हैं। यहाँ से हम नीचे के लिए उतरेंगे तो चारों तरफ उस समय की बाउंड्री की गई है और बाउंड्री से पार करते ही हम उस बावड़ी के लिए पहुंच जाएंगे। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो इस सीढ़ियों के पास ही बहुत सुंदर
उस समय का भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, नंदी जी स्थापित है। तो आप इस शिवलिंग को देखिए, ऐसा शिवलिंग शायद ही आपने कहीं देखा हो और शायद ही ऐसे कहीं नंदी जी भी देखे हो। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम बावड़ी पर चलते हैं। लेकिन जब राजा महाराजा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे तो वो पहले बावड़ी में स्नान करते थे और उसके बाद ही यहाँ पर जल भगवान शिव को अर्पित किया करते थे, फिर अपने किले के अंदर जाया करते थे। तो चलिए हम बावड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं बावड़ी की क्या कुछ आज हालत है। आ जाइए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, हर एक किले में राजा महाराजा बावड़ियों का निर्माण भी करवाते हैं और बावड़ियों के पास शिव मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं, ताकि राजा महाराजा, रानियां, राजकुमारियां जब बावड़ी में स्नान करके आए तो यहाँ पर भगवान शिव को जल अर्पित कर सकें और उसके बाद फिर अपने महल में जा सकें। क्योंकि हजारों वर्ष से राजा महाराजाओं की भगवान के प्रति आस्था जुड़ी हुई है। आइए आज हम आपको एक ऐसी बावड़ी दिखा रहे हैं जो लगभग हजारों फुट गहरी है और नीचे जाने तक सीढ़ियां लगी हुई हैं। सबसे पहले बावड़ी के आप इस खंड को देखिए तो यहाँ पर बावड़ी का एक छोटा सा दरवाजा आपको दिखाई दे रहा होगा और दरवाजे के जस्ट ऊपर भगवान शिव शंकर की प्रतिमा, नंदी जी की प्रतिमा बनी हुई है और यहीं पर राजा महाराजा, रानियां, राजकुमारियां लगभग 200 से 400 वर्ष पहले पूजा किया करते थे। तो सबसे पहले हम बावड़ी की गहराई में पहुंचते हैं, उसके बाद उसके अन्य तलों को, अन्य हिस्सों को देखेंगे। आ जाइए। यहाँ से हमें कुछ सीढ़ियां पार करनी होंगी और छोटी छोटी पत्थर की इन सीढ़ियों को पार करके हम बावड़ी के निचले हिस्से में पहुंचेंगे। आ जाइए भाई। लगभग उसी समय की ये पहाड़ी पत्थर की सीढ़ियां बनाई गई थी जो सीधी हमें बावड़ी की गहराई में ले जाएंगी। आ जाइए भाई। दोस्तों, ये जो बावड़ी है वर्तमान में पूरी मिट्टी से ढक चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी साफ सफाई करवाई, इसमें लाइटें भी लगवाई। तो बताया जाता है कि इस बावड़ी में उस समय की कुछ तलवारें और बंदूकें भी मिली जो भारत सरकार ने अपनी निगरानी में सुरक्षित रख ली हैं। आ जाइए। यहाँ से देखिए तो बावड़ी का इतना सुंदर नजारा हमें दिखाई देता है जिसे देखकर आप लोग एकदम से हैरान हो जाओगे, क्योंकि ऊपर के तल भी आप यहाँ से देख सकते हो। अगर बावड़ी में पानी की ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो ऊपर कुछ अलमीरा और एक छत जैसा डला हुआ है जिस पर राजा महाराजा, रानियां, राजकुमारियां स्नान करके भगवान को जल अर्पित किया करती थी। लेकिन अगर कभी कभी पानी की स्थिति बहुत कम हो, पानी बहुत गहराई में पहुंच जाए तो बहुत गहराई तक ही सीढ़ियां बनाई गई थी और बहुत गहराई तक जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है। आ जाइए, हम इस रास्ते को भी देखते हैं और बावड़ी की पूरी गहराई आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए तो लाइटें वगैरह भी लगी हुई हैं और पानी इतना अधिक बरस गया है कि जगह जगह से पानी भी रिस रहा है। सारा पत्थर से ही इसका निर्माण भी हमें दिखाई दे रहा है। आ जाइए। ये देखिए, सारी मलमा में ढकने के बाद जब भारत सरकार ने इसकी सफाई करवाई तो बहुत सारा पुराना सामान मिला और बहुत सुंदर व्यू इसका दिखाई देता है। आ जाइए, हम आपको इसकी पूरी गहराई दिखाते हैं। आ जाइए। देख सकते हो काफी गहरी बावड़ी ये है और वहां पर बनी हुई है बहुत गहरी कुइया, यानी कि इस बावड़ी का जलस्तर जैसा जैसा नीचे जाता था वैसे वैसे सीढ़ियां भी नीचे चलती गई। आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हो अब हम बावड़ी के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और ये दरवाजे बने हुए हैं
और अभी बहुत गहरी ये दिखाई देगी, क्योंकि काफी सीढ़ियां आज भी बनी हुई हैं बिल्कुल नीचे तक जाने के लिए, यानी हजारों फुट गहरी ये बावड़ी है। यहां आइए, तो यहां पर हम बावड़ी की बहुत गहराई में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो यहां से इसकी सारी गहराई। यहां पर दिखाइए तो दोनों तरफ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, इसकी सबसे अधिक गहराई में जाने के लिए। और ऊपर भी आप देख सकते हो कि कितनी ऊंचाई पर ये बनी हुई है, लगभग हजारों फुट गहरी ये बावड़ी दिखाई देती है हमें। और नीचे के लिए पहाड़ी पत्थर को काटकर उस समय सीढ़ियां बनाई गई थी। तो दोस्तों, यहां से स्नान करने के बाद राजा महाराजा, रानियां, राजकुमारियां भगवान शिव की मूर्ति जो बावड़ी के मुख्य द्वार पर ही बनी हुई है वहां पर जल अर्पित किया करती थी। आज हमने आपको दिखाया ईसागढ़ का किला और ये लगभग हजारों वर्ष पुरानी बहुत ही सुंदर बावड़ी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और नई ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।